एक चिड़िया के 3 प्रश्न। दुनिया में स्त्री अधिक है या पुरुष? दुनिया में मूर्ख ज़्यादा है या बुद्धिमान? दुनिया में मुर्दा ज़्यादा है या जीवित? हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जो आपको आज बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए ये एक कहानी जिससे ये तीनों सवाल जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हम इस कहानी को। एक देश में एक बहुत नामी एक राजा रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी पत्नी यानी कि जो रानी थी, वो बगीचे में टहल रही थी। तभी एक चिड़िया ने आकर उसके ऊपर बीट कर दी। तो ये देखकर रानी बहुत गुस्सा हुई और जाकर उदास हो गई, गुस्सा हो गई। तो राजा को जब पता चला कि रानी गुस्से में है, तो उसने वहाँ पर जाकर रानी से कारण पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों गुस्से में हो? तो तभी रानी ने बताया कि मुझे पर एक चिड़िया ने बीट कर दी है और मुझे उस चिड़िया की लाश चाहिए, यानी कि तुम उस चिड़िया को जल्दी से मरवा दो। तो राजा कहता है कि अपने राज्य में बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं, अब मैं उस चिड़िया को कैसे ढूंढूंगा? तो रानी कहती है, मुझे नहीं पता, तुम चाहे सारी चिड़ियाओं को मरवा दो, पर वो चिड़िया मरनी चाहिए, नहीं तो मैं तब तक ना ही जल ग्रहण करूँगी और ना ही अन्न ग्रहण करूँगी। ये सोचकर राजा सोच में पड़ गया। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब रानी का उदास रहना बहुत दुख की बात है। तो उसने आदेश दे दिया सभी शिकारियों को कि वो इस राज्य की सभी पंछियों को पकड़कर लेकर आए और मैं उसे बहुत सारा सोना दूंगा। तो जैसे ही सब शिकारियों ने यह खबर सुनी, तो सारे के सारे चिड़ियाओं को और पक्षियों को पकड़ने के लिए चल पड़े। तभी वह सभी चिड़ियाएँ बहुत दुखी होकर, हक्के बक्के होकर इधर उधर छुपने लगे। उनमें से एक वृद्ध चिड़ा बहुत समझदार था और उसने सोचा कि ऐसे तो हम सभी को राजा मार डालेगा और हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, गलती तो उस एक चिड़िया की है। तो उसने कुछ सोचा और उसने सभी चिड़िया को बुलाकर, पंछियों को बुलाकर कहा कि तुम मेरी एक बात मानो, तुम सभी राजा के पास कैद होकर चले जाओ और तुम बस राजा को एक बात कहना कि जब तक हमारे प्रधान चिड़ा नहीं आ जाते तब तक हमें मारा ना जाए। तो ऐसा कह देना कि हमारा चिड़ा दूसरे देश में न्याय करने के लिए गया हुआ है। तो सभी चिड़ियाओं ने ऐसा ही किया। वे खुद ब खुद शिकारियों के जाल में फंसकर वहाँ राजा के महल में पहुँच गए। जब राजा ने देखा कि राज्य की समस्त चिड़ियाएँ उसके पिंजरे में उसके पास आ चुकी हैं, तो राजा ने उनसे पूछा, क्या सारी की सारी चिड़ियाएँ, सारे पंछी आ चुके हैं? तो वे बोले हाँ। तो तभी राजा ने उन्हें सबको मारने का आदेश दे दिया। परंतु तभी सभी पंछी एक ही आवाज़ में बोले कि महाराज, हमें अभी मत मारो, हमारे जो मंत्री है वो आने में उनको टाइम है, वो शाम तक आ जाएंगे, वो दूसरे देश में किसी बात का फैसला करने के लिए गए हुए हैं, उसको आ जाने दो, फिर आप हमें खुशी खुशी मार देना। तो राजा ने सोचा कि अगर वो दूसरे देश में किसी का न्याय करने के लिए गया है तो ज़रूर ही वह बहुत बुद्धिमान होगा
तो राजा ने सोचा चलो उसका इंतज़ार ही किया जाए। राजा को इंतज़ार करते करते शाम हो गई और उन्होंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा मुखिया, अब तक नहीं आया। तो तभी वहाँ पर वो बूढ़ा पंछी चिड़ा आ गया जो उनका मुखिया था। तो राजा ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। तो उस चिड़े ने कहा कि मैं दूसरे देश में न्याय करने गया था, वो उनका फ़ैसला हो ही नहीं रहा था, तब मैंने जाके उनका फ़ैसला कराया। तो राजा पूछता है ऐसी कौन सी बात थी। तो वो कहता है कि वहाँ के राजा ने पूछा था कि दुनिया में स्त्री ज़्यादा है या पुरुष। तो राजा बोला इसमें क्या फ़ैसला करना, इस दुनिया में पुरुष ही ज़्यादा है। तो चिड़ा बोला नहीं महाराज, इस दुनिया में स्त्री ज़्यादा है। तो राजा बोला वो कैसे, मुझे साबित करके बताओ। तो वो कहता है कि जो राजा किसी एक के कसूर के लिए बहुत से निर्दोषों की जान ले लेता है तो वो आदमी भी स्त्रियों में हो जाता है, मतलब वो भी स्त्री ही कहलाता है। तो राजा समझ गया कि ये तो मुझ पर ही बात हो गई कि मैं ही ऐसा राजा हूँ जो इनके साथ अन्याय कर रहा हूँ। मैंने ही एक के दोष के लिए इन सभी को बंदी बनाया है। तो राजा ने कुछ देर सोचने के बाद सभी पंछियों को रिहा कर दिया। तो सभी अपनी जगह खुशी खुशी चले गए। तो वहाँ पे जब रानी को पता चला कि राजा ने सभी पंछियों को आज़ाद कर दिया है तो वो और भी गुस्सा हो गई और रानी कहने लगी कि अगर आपने उन पंछियों को, उन चिड़िया को नहीं मरवाया तो मैं बिल्कुल भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, उन चिड़िया को सभी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। तो रानी की यह बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए क्योंकि वह रानी से बहुत प्यार करता था। तो अगले दिन फिर से सभी चिड़ियाओं को पकड़ने का राजा ने आदेश दे दिया शिकारियों को। तो फिर से वही चिड़े ने वही बात कही कि जाकर वही बात कहना। तो सभी पंछियों ने जाकर राजा से वही बात की कि महाराज हमें अभी मत मारो, हमारे मुखिया को आने दो, वो आज दूसरे देश में पहाड़ों के पीछे फैसला करने गए हैं। तभी राजा पूछता है कि आज फिर फैसला करने गए हैं, तो ठीक है हम उसका इंतज़ार करते हैं। फिर शाम हुई तो चिड़ा फिर से आ गया। तो राजा पूछता है कि हाँ भाई, आज तुम किसका न्याय करने के लिए गए थे। तो चिड़ा कहता है आज मैं चीन देश का न्याय करने के लिए गया हुआ था। तो राजा कहता है कि आज किस बात का फैसला किया है तुमने। तो चिड़ा कहता है कि आज एक बात थी कि राजा ने कहा था कि इस दुनिया में मुर्दा ज़्यादा है या जीवित। तो राजा कहता है इसमें कौन सी दो राय है, हकीकत में जीवित ही इस धरती पर ज़्यादा है। तो चिड़ा कहता है नहीं महाराज, इस धरती पर मुर्दा ज़्यादा है। तो राजा कहता है वो कैसे। तो चिड़ा कहता है कि जो अपना न्याय करके भी अपनी किसी और के दबाव में आकर अपने वचन से फिर जाए तो वह आदमी मरे मुर्दे बराबर ही है। तो इसीलिए महाराज मुर्दों की संख्या ज़्यादा है। तो महाराज फिर से समझ गया कि ये बात तो मुझ पर ही लागू होती है, मैंने ही इन्हें वचन देकर और फिर से कैद करवा लिया है। तो राजा को बहुत दुख हुआ और उसने सोच समझकर फिर से उन पंछियों को रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद
वो अपने महल की तरफ चल पड़ा। जब रानी को ये बात पता चली कि आज फिर राजा ने उन पंछियों को आज़ाद कर दिया है, तो रानी बहुत ही गुस्से में भर गई और राजा से सीधे जाकर बोली कि आज तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं अपने आप को मार डालूँगी। आपने फिर से उन पंछियों को आज़ाद कर दिया। तो राजा रानी को शांत करता है और उसे दिलासा दिलाता है कि कल मैं उन्हें अवश्य ही मरवा दूंगा। अब राजा भी बेचारा क्या करता, वो रानी से बहुत प्यार करता था और उसकी आत्महत्या वाली बात सुनकर डर गया। तो अगले दिन फिर उसने शिकारियों को बुलाया और सभी चिड़ियाओं को पकड़ने का आदेश दे दिया। तो फिर से वही बात हुई। उन्होंने सभी ने कहा कि हमारे मुखिया न्याय करने के लिए गए हुए हैं, जब वे आएंगे तभी हमें मौत की सज़ा दी जाए। शाम हो गई, फिर से वो चिड़ा आया। अब की बार राजा बोला, आज क्या न्याय कर कर आए हैं? तो वो चिड़ा बोला, आज भी मैं एक न्याय करके आया हूँ। तो एक राजा का प्रश्न था कि इस दुनिया में मूर्ख ज़्यादा है या बुद्धिमान? तो राजा बोला, ये तो कोई भी बता सकता है कि इस दुनिया में बुद्धिमान ज़्यादा है, मूर्ख तो एक आधे ही है। तो चिड़ा बोला, नहीं महाराज नहीं। जो राजा न्याय करके अपने सारी सोच समझ करके न्याय कर देता है और वो किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर फिर से उस न्याय को अन्याय में बदलने की कोशिश करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है और उसकी गिनती मूर्खों में ही आती है। तो महाराज को फिर एहसास हुआ कि हाँ, मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ और मैंने इनको फिर से कैद करके बहुत गलत किया है। तो अब राजा ने फैसला कर लिया कि अब मैं इन सभी पंछियों को आज़ाद कर दूंगा, चाहे रानी जिए चाहे मरे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो बात अच्छी लगती है, मतलब सही लगती है, उसी पर चलना चाहिए। किसी के दबाव में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आप बता सकते हैं कि मैं आगे किस विषय पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।